वो कैरोल के साथ वही सारे काम करता है जो वो अकेले किया करता था और दोनों गाड़ी में साथ शहर घूमने लगते हैं। लेकिन अचानक फिल की गाड़ी साइड से आने वाली एक गाड़ी से टकरा जाती है। दोनों गाड़ियां एक बुरे एक्सीडेंट से बच जाती हैं। गाड़ी से खूबसूरत सी लड़की मेलिसा बाहर आती है। उसे देखकर फिल हैरान रह जाता है। पीछे से कैरोल उसे आवाज लगाती है पर फिल उसे इग्नोर कर देता है। बाद में मेलिसा कैरोल से बातें करना शुरू कर देती है। कैरोल उसे अपने और फिल की शादी के बारे में भी बता देती है, जिस पर फिल खुश नहीं होता। फिल मेलिसा से बात करने का मौका ढूंढता है पर कैरोल उसे ऐसा करने नहीं देती। मेलिसा इनके बराबर वाले घर में रहने लगती है। फिल मेलिसा को पटाने के लिए अपनी दाढ़ी शेव कर लेता है पर उसका ये लुक ना तो कैरोल को अच्छा लगता है और ना ही मेलिसा को। मेलिसा इन्हें अपनी कहानी भी सुनाती है कि कैसे उसके हस्बैंड ने उसे चीट किया था, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। लेकिन फिल मेलिसा को इम्प्रेस करने के चक्कर में उसके सामने एक्सरसाइज करने लगता है, जबकि मेलिसा उससे इम्प्रेस होने की बजाय बाहर खड़ी गाड़ी के बारे में पूछती है। असल में वो गाड़ी फिल मेलिसा के लिए गिफ्ट लाया था। कैरोल ये सब देखकर खुश नहीं होती। वो मेलिसा को बैठाकर अपनी वेडिंग एल्बम दिखाती है, जिसमें उसने खुद अपनी और फिल की पिक्चर्स ड्रा की थी। रात में मेलिसा फिल और कैरोल को बियर पीने के लिए बुलाती है, जहां फिल उसे बाहर अकेला मिलता है। फिल ये बहाना बनाता है कि कैरोल की तबीयत खराब है और खुद अकेला ही मेलिसा के घर चला जाता है। यहाँ दोनों साथ पीते हैं और नशे में मेलिसा फिर कहती है कि अगर वो फिल सिंगल होता तो शायद उनके बीच कुछ हो सकता था। ये सुनकर फिल फौरन कैरोल से डिवोर्स की बात करने आता है, लेकिन जब वो कैरोल को बहुत मेहनत से उनकी शादी का फ्रेम बनाते हुए देखता है तो उससे कुछ कह नहीं पाता। इसके बाद हमें एक छोटे से कट सीन में दिखता है कि कोई गाड़ी फिल के छोड़े हुए मैसेज को पढ़कर टक्सन की तरफ बढ़ रही है। फिर किसी तरह से फिल कैरोल और मेलिसा को अपनी बातों में फंसा लेता है कि उन्हें पॉपुलेशन बढ़ानी चाहिए, इस वजह से उसका मेलिसा के साथ सोना जरूरी है। काफी सोचने के बाद कैरोल ना चाहते हुए भी उसकी बात मान लेती है। फिल बड़े अच्छे से मेलिसा के साथ होने की तैयारी करता है, लेकिन तभी अचानक एक गाड़ी इनके पास आकर रुकती है, जिसमें से टॉड नाम का एक आदमी निकलता है। फिल उसे देखकर खुश नहीं होता, लेकिन मेलिसा उससे अच्छे से बात करती है। फिर टॉड और मेलिसा अपने घर वापस आ जाते हैं, जहां चारों बैठकर बातें करते हैं। फिल जानबूझकर टॉड के मोटे होने का मजाक उड़ाने लगता है, तो टॉड उन्हें बताता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद वो स्ट्रेस में ऐसा हो गया। ये सुनकर मेलिसा को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। टॉड के जाने के बाद फिल भी मेलिसा को एक इमोशनल स्टोरी सुनाने की कोशिश करता है, लेकिन मेलिसा उसकी बात सुने बिना वहाँ से चली जाती है। अगले दिन चारों डबल डेट पर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन कैरोल बीमारी का बहाना बनाकर फिल को अपने साथ रोक लेती है। टॉड और मेलिसा बहुत मजे करते हैं, जबकि फिल चुपचाप उन्हें देखता है और बिल्कुल खुश नजर नहीं आता। इस वजह से वो सबके साथ टेनिस खेलने का प्लान बनाता है। वहाँ वो अपनी शर्ट उतारकर टॉड को भी ऐसा करने के लिए कहता है, ताकि किसी तरह मेलिसा के सामने उसका मजाक बन जाए। लेकिन जब टॉड शर्ट उतारता है तो मेलिसा उसके पेट पर एक कट का निशान देखती है। वो पूछती है तो टॉड बताता है कि उसने अपने भाई को अपनी एक किडनी डोनेट की थी, लेकिन उसके बावजूद उसका भाई जिंदा नहीं बच सका। ये सुनकर टॉड इमोशनल होकर वहाँ से चला जाता है। मेलिसा भी फौरन उसके पीछे जाती है। फिल जब उन्हें साथ देखता है और किस करते हुए पकड़ता है तो शॉक्ड रह जाता है, जबकि कैरोल उनके लिए खुश होती है। रात में फिल मेलिसा को टॉड के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन मेलिसा उस पर गुस्सा हो जाती है। इसके बाद फिल उससे माफी मांगता है। सोते वक्त फिल को मेलिसा के घर से म्यूजिक बजने की आवाज आती है और वो पूरी रात सो नहीं पाता। अगले सुबह वो टॉड से जाकर म्यूजिक के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि टॉड मेलिसा के साथ इंटीमेट हो चुका है। फिर फिल टॉड को अपने साथ ड्राइव पर जाने के लिए कहता है, जहाँ वो उसे छोड़कर भागने लगता है, लेकिन फिल को बुरा फील होता है और उसे वापस घर ले आता है। टॉड इसे मजाक समझकर उसे एक अच्छा इंसान मानने लगता है। अब फिल बस यही चाहता था कि कैरोल और मेलिसा उसकी तारीफ करें, क्योंकि दोनों हर वक्त टॉड की तारीफ करती रहती थी। ये सोचकर फिल यहाँ वहाँ घूमने लगता है। तभी उसे रास्ते में गाय मिलती है, जिसे वो खुशी खुशी सबको दिखाने ले आता है। सब गाय को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन किसी को भी उसका दूध निकालना नहीं आता। टॉड उन्हें बताता है कि उसने अपने अंकल के फार्म पर रहते हुए ये काम सीखा है। ऐसे ही वो गाय को अपने घर ले आता है और फिल का ये मौका भी छिन जाता है। एक रात गाय कैरोल के घर में घुस जाती है, जिसकी वजह से कैरोल फिल के साथ उसके घर में रहने आ जाती है। अब फिल और कैरोल की छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगती है। एक दिन फिल कैरोल के कहने पर ग्रोसरी खरीदने जाता है, जहाँ उसे दो लड़कियां एरिका और गेल मिलती हैं। वो दोनों भी फिल के मैसेज को पढ़कर टक्सन पहुंची थी। उन्हें देखकर फिल बहुत खुश होता है। जब दोनों पूछती हैं कि क्या वो अकेला बचा है, तो वो झूठ बोल देता है कि वो अकेला ही रहता है। इसके बाद वो उनके साथ उनके घर जाता है। थोड़ी बहुत बातों के बाद एरिका फिल को रात के डिनर पर इनवाइट करती है। ये सुनकर फिल अच्छे मूड में घर आता है और कैरोल से झूठ बोलता है कि वो आज रात अकेले कैंपिंग के लिए जा रहा है। कैरोल भी उस पर शक नहीं करती। फिल अच्छे से तैयार होकर डिनर पर जाता है, जहाँ वो बहुत एंजॉय करता है। डिनर के बाद तीनों लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। उधर कैरोल मेलिसा और टॉड के साथ डिनर करती है और वहाँ वो फिल की कैंपिंग की बात भी बता देती है।